साथियों, मॉडर्न बिल्डिंग जो बनती है उसमें दो चीज़ें अहम रोल प्ले करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां काम करती हैं, बोन्स काम करती हैं, उसी तरह से किसी भी मॉडर्न बिल्डिंग में काम करते हैं कॉलम और बीम। बीम वो होता है जो क्षैतिज की तरह से लंबा लंबा छत में देखा होगा आपने, उसे कहते हैं हम लोग बीम। और जो खड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं कॉलम, जिसको हम पहले कहा करते थे स्तंभ। ये दोनों चीज़ों को लेकर वास्तु में बहुत ज़्यादा बताया गया है, बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। और इसके जो सवाल होते हैं बार बार उछलकर मेरे पास आ जाते हैं। लोग ये पूछते हैं, सर इसके बारे में कुछ बताइए। कॉलम और बीम के बारे में पहले से मेरी कम से कम 60-70 वीडियो हैं जो कि आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पर, लेकिन फिर से एक बार आपको मैं रिफ्रेश करता हूं। एक दो चीज़ें इसमें आपको अच्छी और नई भी बताऊंगा। आज का जो टॉपिक है आपके सामने देख रहे हैं कॉलम और बीम, जिसे कहते हैं क्षैतिज और साथ में से कहते हैं स्तंभ या लटक बीम भी आपने देखे होंगे, जो कि लटके हुए बीम होते हैं। दो चीज़ें बिल्डिंग में कैसे होती हैं आप देख रहे हैं। मेरे पीछे एक ये कॉलम खड़ा हुआ है। कॉलम के बिना बिल्डिंग का बनना बहुत मुश्किल है। पुराने समय में जो कॉलम बना करते थे वो ईंटों के बना करते थे। आज का वीडियो कॉलम और बीम के बारे में, क्षैतिज के बारे में, स्तंभ के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा। इसलिए वीडियो आखिर तक देखने का है। अगर आपका मकान पहले से बना हुआ है, रेनोवेशन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, वास्तु दोष निवारण कर रहे हैं, या फिर नया मकान बनाने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का बनेगा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, हार्दिक स्वागत। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आप मुझे पहचानते हैं किस नाम से कि भारद्वाज जी आ गए हैं, जिन्हें लोग कहते हैं दुनिया जानती है वास्तु शास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया। यही पहचान है मेरी। आज मैं फिर से एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसके बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ बताया, कॉलम और बीम के बारे में। साथियों, पहले के टाइम में जो बिल्डिंगें बना करती थी उनके जो कॉलम बनते थे वो सबके सब ईंटों के बनते थे। आप देख रहे हैं गांव में आजकल भी, ग्रामीण अंचल में आज भी जो बिल्डिंगें बनती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची हाई राइज बिल्डिंगें नहीं बना करती, तो आमतौर पर एक फ्लोर या कभी कभी दो फ्लोर बन जाते हैं। वहाँ पर आमतौर पर कॉलम नहीं बनाया करते। फिर भी मेरी ये सलाह है कि कॉलम जरूर बनाएं। कॉलम से आपकी जो है कोई खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। जितनी आप ईंटें एक ईंट की एक जगह बनाते हैं, 9 इंच की दीवार या 13 इंच की अगर दीवार बनाते हैं, मान लिया 4 फुट का आपने जो है कॉलम के बराबर जगह लेते हैं जिस पर पूरा लोड डालना है, इससे सस्ता पड़ता है कॉलम। कॉलम में आपकी जगह खराब नहीं होती, मजबूती बहुत ज़्यादा आती है, और साथ साथ आपके पास बहुत बार विकल्प होते हैं कि इसके ऊपर आप 2 मंजिल बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं। उसी हिसाब से उसके कॉलम की जो बेस होता है उसकी चौकी की तुलना की जाती है एक ऐसे रेशो से जो कि संभाल पाए उस सारे वजन को। तो जो खड़ी हुई देख रहे हैं आप, ये सब के सब होते हैं कॉलम। इसमें ईंटों का जो है कॉलम बने हुए हैं और इसमें बीम डाल रखे हैं। गांव में जो बीम पड़ते थे पहले पेड़ों के डलते थे, लकड़ी के डलते थे, लोहे के भी डलते थे, क्षैतिज को बोलते थे, गटर बोला करते थे, उसके भी डलते थे। लेकिन सीमेंटेड अगर बनाते हैं तो ज़्यादा मजबूती, ज़्यादा समय चलने वाले होते हैं लकड़ी की तुलना में। साथियों, होता क्या है कि देखिए, ब्रह्म स्थान में, लॉबी में, ब्रह्म स्थान किसको कहते हैं? सेंटर, किसी भी हाउस का सेंटर। और लॉबी में, ड्राइंग रूम में कैसे होते हैं बीम और कैसे होते हैं कॉलम। आप देख रहे हैं ये, इसमें जो है ना, आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है एक ये ऊपर बीम गया हुआ है और यहाँ पर एक कॉलम खड़ा हुआ है। ये देखिए, फिर से देखिए, ये एक कॉलम खड़ा हुआ है और ऊपर इसके बीम गया हुआ है, ये वाइट कलर का। तो क्या होता है कि बीम जो है वो हमेशा जब भी आप बनाते हैं 2-3 बातों का ध्यान रखना। कोई भी कॉलम या कोई भी बीम जो बनते हैं, कोशिश करो कि सेंटर में, घर का जो ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान में सेंटर में कॉलम नहीं आना चाहिए। आना तो बीम भी नहीं चाहिए, अगर बीम भी नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है, कॉलम तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब आप पूछेंगे सर सेंटर कितना होता है, इसका ब्रह्म स्थान कितना होता है? साथियों, शास्त्रों के परिभाषा के हिसाब से किसी भी भवन का 1/3 हिस्सा, लंबाई का भी और चौड़ाई का भी 1/3 हिस्सा जो होता है, 1/3 भाग जो है वो उसे कहते हैं ब्रह्म स्थान। मान लिया 90 फीट बाई 90 फीट का अगर प्लॉट है तो सेंटर में आपका 30 फीट बाई 30 फीट का ब्रह्म स्थान बनेगा। लेकिन आज की जो बिल्डिंगें होती हैं, आज के जो प्लॉट का साइज और जो भवन बनते हैं, परिवार की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से इतना बड़ा ब्रह्म स्थान खाली छोड़ना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तब क्या करेंगे आप? कम से कम ये मान के चलिए 10%
कम से कम 10% जगह तो खाली छोड़ ही लो, जिसको हम कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मर्म स्थान बोलते हैं हम, मर्म इसको बोलते हैं वास्तुशास्त्र, वैदिक वास्तुशास्त्र की दृष्टि में। अब उसको अगर आप खाली छोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आप पूछेंगे भारद्वाज जी, ये वैदिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी भी भवन में जो कॉलम खड़े होते हैं, जो स्तंभ खड़े होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? उनकी संख्या हमेशा सम होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। अगर विषम संख्या होगी तो ध्यान ये करना है कि सेंटर में, भवन के बिल्कुल सेंटर में, हॉल के बिल्कुल सेंटर में कभी भी कोई भी कॉलम नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो उसको दो डिफरेंट दूरी के ऊपर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, बजाय सेंटर में सारा लोड लेने के आप उसको दो, अगर थोड़ी सी दूरी पर अगर दोनों को कर देते हैं तो लोड आसानी से पूरा ले जाएगा। अब क्या होता है कि जैसे मान ले चारों कोनों में आपने एक कॉलम खड़ा कर दिया, एक स्तंभ खड़ा कर दिया, अगर बिल्कुल सेंटर में खड़ा करेंगे तो आपके जो कॉलम है बन जाएंगे 5, जो हो गई आपकी विषम संख्या, ठीक नहीं है। अब वो बीच वाला आपने हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे आप? या तो उसके जो बीम बनाएंगे, वो बीम जो लटक बीम है या कोई भी बीम है, बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी बनाएंगे, और अगर आपको कॉलम पर ही इसका वजन लेना है बीच में, तो वो दोनों कॉलम को दूर कर देंगे। ब्रह्म स्थान से आसान तरीका बनता है वास्तुशास्त्र का। बीम जो ऊपर डाले जाते हैं, बीम जो है किन्हीं दो कॉलम को जोड़ने के लिए, एक दूसरे के लोड को लेने के लिए ऊपर से, ताकि छत का लोड या ऊपर की दीवार का लोड उसके ऊपर आसानी से आ जाए, उसके लिए बीम बनाए जाते हैं। बीम की संख्या के लिए कोई खास ऐसा दिशा निर्देश वास्तुशास्त्र में नहीं है। वैसे तो क्या होता है कि बड़ी सीधी सी बात, अगर 4 कॉलम बने हुए तो उन चारों को जोड़ने के लिए 4 बीम भी बनेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। मैं धीरे धीरे आपको उस सवाल पर ले आया जिस सवाल ने मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ये देखिए, होता क्या है कि जब हम इन चीज़ों की बात वास्तु में करते हैं तो तरह तरह के ऐसे भी किरदार हैं, ऐसे भी कैरेक्टर बोलेंगे, जो आ जाते हैं बीच में लोगों की समस्या खड़ी करने के लिए। मेरी बहुत सारी वीडियो हैं साथियों। आजकल तो क्या होता है कि लोग रायता फैला देते हैं, उस रायते को समेटने में ही मेरी 50 वीडियो बन जाती हैं। वो उल्टा पुल्टा बोलते हैं, गलत करते हैं, वो लोग वो वहम फैलाते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, और उनके उस धोखे को, उनके झूठ को, उनके वहम को हटाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि रायता फैला देते हैं लोग, उसको समेटने में ही मेरी बहुत सारे वीडियो बन जाते हैं। बहुत सी एनर्जी, बहुत सारा खर्चा इसी में चला जाता है। अब ये देखिए सवाल क्या लिखा हुआ है। ये किसी ने कमेंट भेजा है, किसी @परमजीत सिंह, परमजीत S2 मोगा 2573, ये जो भी है, इन्होंने भेजा। सत श्री अकाल जी, मुझे किसी वास्तु वाले ने दस्या कि साढ़े दरवाजे दे, अच्छा इनका जो है इन्होंने जो, हाँ समझ में आ गया, ये इन्होंने पंजाबी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। इन्हें किसी ने कहा है कि जो आपका दरवाज़ा है, मुख्य द्वार है, उसने कहीं देख लिया मकान बन रहा था इनका। परमजीत सिंह जी का शायद पंजाब से हैं ये, ठीक है, इसलिए इन्होंने जो है कहा है कि हमारे दरवाजे के ऊपर जो है बीम ना पाओ, ओदे थल्यों लंघन नाल वास्तु दोष होता है, तुसी दसो सच्चाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद। PS पंजाब मोगा, हाँ पंजाब से है, मोगा से। इन्हें क्या वहम डाला, आपके लिए बहुत काम की बात है। कान खोल के सुनना, आंखें खोल के सुनना, ध्यान से सुनना। अगर कोई इस तरह से आपको लपेटे में लेता है, वहम डालता है, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना। क्योंकि आज क्या है कि हर दूसरा आदमी कहीं से एक आध आर्टिकल पढ़ लिया और उसके बाद में चल पड़ा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 9 रुपए की और 99 रुपए की और 1000 रुपए की क्लास करते हैं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे की, और अपने आप को कहते हैं हम आचार्य बन गए। आचार्यों की लाइन लगी। इतने आचार्य इतिहास में कभी रहे नहीं, पूरे भारत में क्या, पूरे के पूरे संसार में नहीं रहे, जितने पिछले 2-4 साल में पैदा हो गए। ये जो आचार्य हैं ना, ये आचार्य नहीं है, ये सब के सब जुगाड़ू हैं। मोस्टली इसमें से आचार्य बनने के लिए लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है, संस्कृत विश्वविद्यालयों में जाना पड़ता है, और बड़ी लंबी तपस्या जैसी होती है साधना, तब जाके एक आचार्य बनता है साथियों। ऐसे नहीं बनते कि 2 घंटे का आपने कोर्स किया और आचार्य का सर्टिफिकेट लिया और आपने अपने आप को आचार्य लिखना शुरू कर दिया। अपने दिल से पूछना कितना बड़ा पाप करते हो अगर आप आचार्य लिखते हो, जिसके लिए आप डिजर्व भी नहीं करते। खैर, उनकी अपनी अपनी बातें, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। इस दुनिया में, इस संसार में, इस जीवन में इसको भोग कर ही जाएंगे, बिना भोगे नहीं जाएंगे झूठे और फ्रॉड करने वाले लोग। चलिए, इसको किसी ने क्या वहम डाल दिया, ऐसी किसी ने, कोई होगा ऐसे ही चलता फिरता, उसने वहम डाला। घर बन रहा था इनका, सरदार जी का, तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो है कॉलम, अपना इन्होंने जो है दरवाज़ा लगाया,
ईंटों से मकान बन रहा था पूरा का पूरा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, प्लास्टर हुआ नहीं था, तो दरवाजे के ऊपर एक बीम डाला जाता है। जितने भी दरवाजे होंगे, जितनी भी खिड़कियां होंगी, उनके ऊपर उसको रोकने के लिए, ऊपर के वेट को रोकने के लिए, ताकि दरवाजा ना दब जाए, एक ऊपर बीम डाला जाता है। जब इन्होंने उस पर बीम डाला, कोई चलता फिरता ऐसी आ गया, और क्योंकि पता क्या होता है, लोग बिना मांगे एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। आपके बाहर घर पे आए और देखा कि हाँ, अपने आप को ज़्यादा उन्होंने ज्ञानी समझना, अपने आप को बताना है, आपको बेवकूफ़ प्रूव करना है, और अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञानवान बताना है। वो आते ही बोला, अरे क्या कर दिया भाई साहब सरदार जी, आपने तो जो है अपने दरवाजे के ऊपर आपने बीम डाल दिया, बीम के नीचे से निकलोगे, लंघना बोलते हैं पंजाबी में, ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। पंजाबी भाषा सर मैं जानता हूँ, बहुत सी भाषा जानता हूँ भारत की। तो अब उसने क्या बोल दिया कि इसके नीचे से नहीं निकला, उनको वहम हो गया, उन्होंने मुझे सवाल डाल दिया। तो ये बीम, ये जो पूरा का पूरा बीम और शतीर के बारे में ये जो पूरा वीडियो है, ये इन भाई साहब के लिए बना रहा हूँ, इन्हीं को डेडिकेटेड है, और इसके साथ साथ हजारों नहीं लाखों लोगों को पता चलेगा। ऐसे वहम में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि जो शतीर जो डाला उन्होंने, वो जो शतीर दरवाजे के ऊपर पड़ रहा है, वो शतीर वो दरवाजे का जो वेट है उसको संभालने के लिए, ऊपर के वेट को संभालने के लिए अलग है। अगर उसके नीचे से क्रॉस करेंगे तो कोई भी वास्तु दोष नहीं हुआ करता। वो जो बीम है उसके नीचे से अगर आप निकल रहे हैं, अगर दरवाजे की चौखट वहां लगी हुई है, तो कोई भी वास्तु दोष नहीं हो सकता। यहां तक कि आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके बेडरूम में, कहीं पर भी अगर बीम ऐसे होते हैं तो इनसे भी वास्तु दोष नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। बस एक ध्यान करना है, जो लटक बीम होता है, जो लटके हुए बीम होते हैं, उसके नीचे आपने बैठने से अवॉइड करना है, उसके नीचे नहीं बैठना आपने। ये देखिए, ये एग्जाम्पल था, दरवाजा मुख्य द्वार बना, इसके ऊपर इन्होंने जो है बनाया अपना ये एक कॉलम, ये बीम डाला, इसके ऊपर बीम के ऊपर स्लैब डाली। अब इस दरवाजे के नीचे से निकलेंगे, बिल्कुल ठीक है, ऊपर इसके बीम बना हुआ है, लेकिन वो उस बीम का जो टेंसाइल फोर्स है वो ऊपर ही रुक जाएगा। ये जिसको हम लोग कहते हैं ना कि बीम का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटी नहीं होती, ग्रेविटी तो हर जगह बराबर होती है, आपने जी की वैल्यू पढ़ी होगी फिजिक्स में, लेकिन इसका एक टेंसाइल फोर्स होता है, वो इस तरह से काम कर नहीं करता, कोई नुकसान नहीं करता। तो आप आसानी से अपने मुख्य द्वार के ऊपर, दरवाजे के ऊपर आराम से आप जो है बीम बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे तो वो रुकेगा किसके ऊपर? ऊपर की दीवार कैसे रुकेगी? ऊपर का लोड कहाँ जाएगा? खिड़कियों के ऊपर भी डालिए, इसमें बिल्कुल भी वहम आपने नहीं करना। इसके बाद आगे चलेंगे, ये देखिए, ये होते हैं कॉलम। ये जो कॉलम है, मोस्टली कॉलम दीवारों में छुप जाया करते हैं। कॉलम के बारे में भी लोग कहते हैं सर कॉलम हमारा 9 इंच बाई 9 इंच का बना, दीवार हमारी 4 इंच की बन रही है, तो जो कोने हैं, कमरे के कोने के अंदर जो कोना निकल रहा है 4-4 इंच बाहर निकल रहा है, वो किसी वास्तु वाले ने कह दिया कि ये तो बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वास्तु दोष नहीं होता वो। आपका कॉलम 9 बाई 9 का है, जरूरी नहीं है कि आप दीवारें भी ऊपर जो बनाएंगे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, जितने फ्लोर बना रहे हैं सबके ऊपर आप 9-9 इंच की दीवारें खड़ी करें, ये जरूरी नहीं है। तो वो कोने वाला जो बीम है, वो कोई कॉलम जो सा होता है वो नुकसान कभी नहीं करता, उसका कोई ऐसा विचार नहीं होता। और दूसरी एक सलाह चलते चलते आपको दे दूं, हो सके अगर बहुत लंबा अगर स्पैन ना हो, अगर बहुत लंबी चाल ना हो, तो जो आप बीम छत में डालते हैं उसको पट बीम डालो। पट कौन सा होता है? एक तो खड़ा बीम होता है जो लटका हुआ होता है। लटका हुआ बीम डालने की बजाय अगर आप जो है पट बीम डालेंगे तो नीचे से जो लटका हुआ है वो दिखाई नहीं देगा, स्ट्रेंथ में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। और अगर लटक बीम बन गया है तो आपको मैंने बताया था बहुत पहले भी कि वो आप इसके नीचे अगर आप फॉल सीलिंग कर लेते हैं तो उसका ये मान के चलिए 60-70-80% वास्तु डिफेक्ट दूर हो जाता है। बहुत अच्छी रेमेडी बीम की बताई मैंने आपको। कॉलम सेंटर में नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा जब आप गिनती करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, सम संख्या में कॉलम बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेंटर में कॉलम कभी ना आए, यही हमारी वास्तुशास्त्र में एक सलाह है आपको। अगर मकान बना रहे हैं अपना या बना हुआ है तो मैंने रेमेडी वाली बहुत सारी वीडियो पहले भी डाली हैं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो कर लेना इसको सब्सक्राइब, और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, और साथ में इसको सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में जल्द मुलाकात करता हूँ। आज के लिए साथियों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।